नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही रामबाण है, वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको दो फायदे होते हैं। पहला, एक आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना समय किस टॉपिक में देना है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आपका धमाकेदार सेशन दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपकी हिंदी का बैच दोस्तों, आपकी हिंदी का बैच यानी कि मात्र 999 रुपये में, कितने में? 999 रुपये में। और यूपी टेट का बैच दोस्तों आपका कितने का? 999 रुपये में यूपी टेट का बैच भी अवेलेबल है आपके स्टडी 91 में दोस्तों। और सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपये में, कितने में दोस्तों? सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपये में अवेलेबल है आपके स्टडी 91 में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1499 रुपये में, कितने में? 1499 रुपये में दोस्तों। और पीसीएस प्री का आर का 2499 रुपये। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मात्र 999 रुपये में आपका ये भी बैच अवेलेबल है। बहुत ही लाभदायक है। सारे बैचेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आपको इन बैचेस को लेना है, अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रह्मास्त्र, यानी अपना सफलता से पहुंचने वाला एक ब्रह्मास्त्र, एक रामबाण दोस्तों, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। एक समावेशी विद्यालय दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट। एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपरिदर्ज निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देखते हैं कौन सा सेट सबसे तेज आंसर देता है। जल्दी से एक समावेशी विद्यालय दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? सभी बच्चे आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। एक समावेशी विद्यालय, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है दोस्तों। समावेशी विद्यालय की बात की जाए तो दोस्तों, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, समावेशी विद्यालय दोस्तों यानी सभी को समान शिक्षा प्रदान करना एक छत के नीचे दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो विकलांग बालक हो दोस्तों, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये विशिष्ट बालक है, ये सामान्य बालक है, ये विकलांग बालक है, कोई भी भेदभाव नहीं। यानी शिक्षार्थी की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है दोस्तों। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात की जाए दोस्तों, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होता है? को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, या अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है। एक बार क्वेश्चंस को एक से दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा दोस्तों कि क्या इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करते हैं? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को
बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया कह रहा है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। हाँ, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ये नहीं होगा। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, नहीं होगा। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, नहीं होगा दोस्तों। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। जो दोस्तों क्या होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, जो प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ही तीव्र दिमाग के होते हैं, बहुत ही प्रतिभावान बालक होते हैं, तो उन्हें दोस्तों ऐसी चीज़ों को प्रदान करना चाहिए, ऐसे सहयोगों की आवश्यकता होती है जो कि विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। वैसे उसको सहयोग देना चाहिए, ऐसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए उन्हें जो कि विद्यालय में नहीं, तो वो और दोस्तों निखार आएगा उनके अंदर और भी वे अग्रसर होंगे दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन। दोस्तों क्या है विद्यालय आधारित आकलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दें। विद्यालय आधारित आकलन क्या होगा आपका? विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है, या शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है। क्या होता है विद्यालय आधारित आकलन? दोस्तों जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, फास्ट दोस्तों जल्दी से आंसर दें। क्या होगा विद्यालय आधारित आकलन? दोस्तों जल्दी से आंसर दें सभी। क्या होगा विद्यालय आधारित आकलन? दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्यालय आधारित आकलन तीसरे का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। शिक्षा बोर्ड की जो है कम कर देता है, गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी गलत है दोस्तों। परिचित वातावरण में अधिक सीखने से सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरह से कंटिन्यू लगे रहिए। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता। दोस्तों सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, या थार्डिक तत्परता का नियम। दोस्तों सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, क्या होगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दें। नेक्स्ट है, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कह रहा है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता की ओर क्या संकेत करता है? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, नहीं, सामान्य योग्यता स्तर नहीं होगा। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना, ये भी नहीं होगा। थार्नडाइक दोस्तों, थार्नडाइक होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, थार्नडाइक ही नहीं, थार्नडाइक, थार्नडाइक की तत्परता का नियम होगा। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों सही है, ये भी नहीं होगा आपका। बी इज द राइट आंसर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। दोस्तों बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। चौथे का क्या होगा? बी होगा, सीखने से वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी हिंदी मात्र 299 रुपये में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपये में, पेड कॉम्बो आपको 350 रुपीज़ में दोस्तों, पेड बुक आपकी 300 रुपीज़ में दोस्तों, आर बुक 175 रुपीज़ में, लेखपाल कॉम्बो 300 रुपीज़ में, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। क्या है? फ्री डिलीवरी है, कोई भी कास्ट आपको नहीं देना है दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट है। क्या है? फ्री डिलीवरी है दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 700777373525 पे दोस्तों। अगर आपको कोई भी
पुस्तक इनमें से लेनी है दोस्तों तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको तुरंत ही पुस्तकें अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी 91 में, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी 91 में दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों। नेक्स्ट के कारण प्रतिभाशालिता होती है दोस्तों, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन दोस्तों, या मनोसामाजिक कारकों का दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? के कारण प्रतिभाशालिता होती है, इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अनुवांशिक रचना दोस्तों गलत है, वातावरणीय प्रेरणा गलत है। सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये ए और बी दोनों होगा दोस्तों, ए और बी का संयोजक क्या होगा? ए और बी का संयोजक है दोस्तों क्या? के कारण प्रतिभाशालिता होती है। प्रतिभाशालिता में दोस्तों अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने आपको बताया होगा दोस्तों कि विकास में भी, यानी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डेवलपमेंट में भी अनुवांशिकता और वातावरण, इन्वायरमेंट, दोनों का बहुत ही रोल होता है। इन दोनों की रोल के बिना हमारा पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो दोस्तों। तो इन दोनों का आवश्यक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए और बी का संयोजन होगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, पॉइंट नोटेड बाय स्टूडेंट, सीखने और सुनने के लिए, ठीक है, अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देने की क्या सीखना है और कैसे सीखना है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा इसमें से आपके अनुसार? जल्दी से फाट दे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए सभी लोग। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। टेट में भी आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया दोस्तों। बच्चों में क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। अगर आप निष्क्रिय रूप से सुनेंगे दोस्तों, आप एक्टिव ही नहीं है, तो कैसे आप कार्य कर सकते हैं? ये तो गलत होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी गलत है दोस्तों। आप निरंतर किसी को गृह कार्य देते रहते हैं, होमवर्क देते रहते हैं, ये भी गलत है। सीखे वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी गलत है दोस्तों। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देने की क्या सीखना है और कैसे सीखना है दोस्तों, ये आपका दोस्तों सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बिल्कुल। लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों इज द राइट आंसर। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता क्या कहलाती है? डिस्प्लेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्फ्रेजिया हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये क्या होगा? गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता क्या कहलाएगी? आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। बहुत ही, यानी जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे दोस्त जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता क्या कहलाती है दोस्तों? अधिगम विकार है दोस्तों, अधिगम विकार से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया होगा। क्या होगा इसमें? डिस्प्रेक्सिया होगा। डिसकैल्कुलिया आप लोग जानते हैं मैथ से संबंधित विकार यानी कि गणितीय विकार दोस्तों। क्या होगा? मैथ से संबंधित विकार यानी गणितीय विकार जिस बालक के अंदर होता है वो क्या होता है? डिसकैल्कुलिया। मैंने आपको बताया ना, कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलिया दोस्तों, ठीक है। और डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य को क्या पढ़ता है वो? लक्ष्य खुद बच्चों लुक्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है। ये हो गया डिस्फेजिया आपका, वो हो गया। तो दोस्तों ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा डिसकैल्कुलिया डिसलेक्सिया आपसे पूछा जाता है। आपका इसमें दोस्तों गति को अधिगम निरोगता यानी अधिगम सीखने में उसे परेशानी हो रही है तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में है पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों पूछा गया है सी टेट में, टेट में, सुपर टेट में, टेट में, सुपर टेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल नहीं दोस्तों, शिक्षकों से स्वतंत्र होते, बहुत अच्छा आंसर है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते नहीं होगा, स्वभाव में अंतर्मुखी होते, गलत होगा। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, ये भी गलत। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। अपने निर्णय में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। ए इज द प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, आरओ यादव समीक्षा जो है सहायक करते हैं कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 2499 रुपये में। जो बच्चे आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। आप बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच के लिए दोस्तों। इसमें आपको क्या मिलेगा? डेली वीडियो क्लासेस मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन आप दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी बच्चे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ये कोर्स दोस्तों ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि आंशिक पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों। आंशिक पुनर्बलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। आंशिक पुनर्बलन यानी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। क्या होता है आंशिक पुनर्बलन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सी टेट 2021 में पूछा गया है, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। आंशिक पुनर्बलन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ये गलत है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ये भी गलत है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या है? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। शारीरिक रूप से पूछ रहा है दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया या डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सहायता होता है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, डिस्ग्राफिया दोस्तों। शारीरिक रूप से अभी हमने इस पे हुआ था कि शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं सीखने में, अधिगम में, तो वो क्या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, वो क्या होगा दोस्तों? डिस्ग्राफिया होगा। डिस्कैल्कुलिया मैंने आपसे बताया कि मैथ से संबंधित हो जाता है, और डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है बालक? लुक्स पढ़ लेता है दोस्तों। क्या पढ़ लेता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये है सब वही है,
क्वेश्चन बढ़िया है क्वेश्चन। किशोरों का अनुभव कर सकते हैं, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुष्टता और स्वयं से सरोकार और बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव। दोस्तों किशोर का अनुभव कर सकते हैं। कैसे आप किशोर का अनुभव करेंगे, जल्दी से आंसर बताएं जरा इसका। सारे बच्चे इसका आंसर बताएं जरा, क्या करेंगे आप, जल्दी से बताएं आंसर। आप किशोर का अनुभव कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जीवन के बारे में प्रतिप्त के भाव गलत है, बचपन में किए गए अपराधों के डर के भाव नहीं, आत्मसिद्धि के भाव नहीं दोस्तों, दुष्टता और स्वयं से सरोकार होकर दोस्तों, सरोकार होकर, दुष्टता और स्वयं से सरोकार होकर दोस्तों आप किशोरों का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या हो रहा है, इनका क्या लक्ष्य है, कैसे ये सोचते हैं, सारी चीज़ों को दोस्तों आप कर सकते हैं। यानी कि दुष्टता और स्वयं से सरोकार होकर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है दोस्तों। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या है दोस्तों, फुदकना हो जाएगा, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, क्या है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। सूक्ष्म की बात कर रहा है दोस्तों, हाँ सूक्ष्म गति कौशल वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछ रहा है आपसे, जैसे फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल दोस्तों, जल्दी से बताएं आंसर, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या है, फुदकना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना, फाइन मोटर स्किल का, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया दोस्तों, आपके 2021 में पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है और सुपर टेट में इस क्वेश्चन ये बहुत बार आता है। ये फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल दोस्तों, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या है, लिखना है, क्या है, सी इज द राइट आंसर, लिखना है, फुदकना नहीं होगा, दौड़ना नहीं होगा, चढ़ना नहीं होगा, ये क्या है, लिखना है दोस्तों, ये होगा आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर है दोस्तों, मात्र 1299 रुपये में, कितने में, 1299 रुपये वीडियो का है दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी का है आपका बैच, ये किसका है, ग्राम विकास अधिकारी का है, वीडियो का है दोस्तों, महाबचत ऑफर चल रहा है 1299 रुपये में दोस्तों, कितने में, 1299 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है दोस्तों, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक दोस्तों यहाँ होगा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, क्या, और प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लंबात्मक, उनके बुद्धि लंबात्मक कम होता है, ये चीज होगा। क्या होगा इसके अंदर, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, क्या है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सहयोगात्मक समस्या समाधान दोस्तों, इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल जिसने भी आंसर दिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल बहुत सही। वाइगोस्की के सिद्धांत का यह कहा था कि सहयोगात्मक सहयोग से समस्या का समाधान किया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये जिसने भी दिया। नेक्स्ट है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है पर बड़ा प्रभावकारी है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। सीटेट आपके, सीटेट दोस्तों ये आपके 2021 में पूछा गया था, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है इसको। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है, रूपिम है, स्वनिम है, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, क्या होगा दोस्तों, प्रैग्मेटिस, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें इसका, क्या होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों, फास्ट आंसर दीजिए बच्चों, सभी बच्चों फास्ट दीजिए, एक बार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाए, और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, वाक्य दोस्तों नहीं होगा, रूपिम नहीं होगा, स्वनिम दोस्तों, स्वनिम क्या होता है, स्वनिम जो होती है वो भाषा के में अर्थ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है दोस्तों, स्वनिम। ठीक है,
सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों बहिष्करण होगा, अन्य शिक्षकों समावेशन होगा, विद्यार्थी समावेशन होगा, अभिभावक समावेशन होगा, आखिर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का इसका, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों बहिष्करण नहीं होगा, बहिष्करण की बात जहाँ है तुरंत काट दीजिएगा आंसर। अन्य शिक्षकों समावेशन बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सी दोस्तों। विद्यार्थियों अभिभावकों का समावेशन नहीं, विद्यार्थियों का समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो से सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ समावेशन हो जाएगा आपका, समावेशन जरूर होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, जिसने भी दिया, सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों का यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करने समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या है? विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्र के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंद विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों को अभिभूत होने की कम संभावना होती है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर दोस्तों, मात्र 1499 रुपए में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपके लिए बस एक ही मौका मिलता है, ये सोचिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है 18 से 23 ही जनरल की एज मानी जाती है दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका माना जाता है और बहुत कम यानी एज होती है दोस्तों 18 से 23। अगर इस उम्र के दौरान अगर आपकी वैकेंसी आ गई तब तो आपको चांस मिल गया दोस्तों, एक चांस मिल गया। यहीं तो अगर 2 बार निकल गई, जैसे हर साल निकल गई तो 2 चांस मिल गया, नहीं तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही लेट में आती है, तो एक ही चांस आपको मिलता है। तो इसलिए एक चांस मिला है तो इसमें डू एंड डाई दोस्तों, करो या मरो वाला एकदम जॉब ले लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। नेक्स्ट है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। क्या होगा दोस्तों? मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी दे दें। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी से फास्ट बच्चों आंसर दो। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें।
बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, दोस्तों परिपूर्णता की अपेक्षा करने, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट। शिक्षक दोस्तों जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी को मजेदार बना सकता है। दोस्तों बालक सीखता कैसे है? लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना। दोस्तों स्वयं, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, आरटी एक्ट हो गया 2009 हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, ये सभी कहते हैं कि बालक को स्वयं करके सीखने दीजिए, उसे अवसर दीजिए, उसे मौका दीजिए। वो स्वयं करके सीखेगा तो वो अच्छी ढंग से सीखेगा, और जो सीखेगा वो जल्दी वो भूलेगा नहीं दोस्तों। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? नैपुण्यता अभिविन्यास होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या कार्य परिहार अभिविन्यास। दोस्तों क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, इसका गलत नहीं होना चाहिए सारे बच्चों का। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? क्या होगा? बहुत बढ़िया। नैपुण्यता अभिविन्यास दोस्तों नहीं होगा, निष्पादन परिहार अभिविन्यास नहीं होगा, कार्य परिहार अभिविन्यास नहीं होगा, निष्पादन अपागम अभिविन्यास। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिल्कुल आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सोच समझ के दोस्तों आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तात्पर्य है कि क्या होगा? जल्दी से आंसर दे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था क्या हो गई है दोस्तों? फेल हुई है दोस्तों। क्या हुई है? व्यवस्था फेल हुई है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। व्यवस्था क्या हो गई है? फेल हुई है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है? व्यवस्था फेल हुई है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों सारे रामबाण हैं। आपको मैं ये बता दूं, सारे रामबाण हैं आपके लिए हर समय दोस्तों। ये पुस्तकें आपके हर कंपटीशन में आपका सहयोग करेंगी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तकें, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे ये गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से आंसर दें।
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट और दोस्तों टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन होता है, शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, वेरी फास्ट बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। शिक्षण से अधिगम में बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे। शिक्षण से अधिगम, अधिगम यानी कि लर्निंग दोस्तों। क्या है अधिगम का मतलब, क्या होता है लर्निंग। लर्निंग यानी कि क्या, मैंने आपको बताया था सीखना। क्या अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। क्या होता है दोस्तों, सीखना होता है। क्या होता है, सीखना होता है। सीखना यानी बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपना कर सीखना दोस्तों। तो यानी कि क्या होगा इसका, शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रीय शिक्षा अपना कर। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आया आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सी पद्धति है, बीजों के अंकुरण संकल्पना की बात कर रही है तो किया जा रहा है दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बीजों के अंकुरण संकलना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। आखिर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण का सबसे प्रभावी पद्धति है, क्या होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, प्रयास करिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों 101% टेट में भी आने की संभावना है और सी टेट में भी आने की संभावना है। टेट और सी टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए कोशिश करें सारे बच्चे इसका आंसर देने के लिए। क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर। कुछ बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, बी सी डी दे रहे हैं, पर कुछ बच्चे ए बता रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बहुत ही सही। बिल्कुल दोस्तों यही होगा कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना है। बिल्कुल दोस्तों, किस प्रकार से आप एक पौधा लगाते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करता है दोस्तों। ये जिसको बहुत सही आंसर दिया, जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जैसे आप लगाएंगे आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दोस्तों इसमें दो चीज़ का फायदा होता है। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सिद्ध हो जाता है कि जैसे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है।
किस सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना है, आपको सीडीपी में कितना समय देना है, आपको ईवीएस में कितना समय देना है, आपको दोस्तों यानी कि मैथ में कितना समय देता है, सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाती है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, मुझे इस टाइम के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों। उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि यार देखो इतना है, मुझे 30 मिनट इसमें देना है, 35 मिनट इसमें देना है, 36 मिनट इसमें देना है, तो ये आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। उसी प्रकार से जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जो प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए दोस्तों। तो उससे आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। एक तो आपका अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा सभी लोग। और दोस्तों एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सभी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।